देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। शंभू राजे दिलेर खान के पास गए। बहुरानी, आपको क्या लगता है, क्या वो सच में इतने अविचारी हैं? वो हमसे गुस्सा हुए होंगे, हमारे स्वराज्य पर गुस्सा हुए होंगे क्या? नहीं, ये ऐसे करने के पीछे उनका जरूर कोई मकसद होगा, उन्होंने कुछ सोचा होगा। पिताश्री, उनका एक ही मकसद होगा। कौन सा? ये चाल चलकर आपने हमें कश्मकश में डाल दिया। शह और मात, स्वराज्य का भविष्य उस दिलेर खान के हाथ में है। हमारे शंभू राजे का बाल भी बांका नहीं होना चाहिए। तो शहजादे से कब मुलाकात करवाएंगे? ये तो बड़ी नाइंसाफी है युवराज। मतलब इंतजार हम करें और आप शहजादे के लिए बेचैन। 2 साल तक आपकी राह में आंखें बिछाकर हम बैठे रहे और आपकी आंखों में शहजादे। शंभू भाई, सुना आपने? कौवा चिल्ला रहा है। उसे उड़ा दो। अरे ज्योतिया जी ने इसे हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उड़ जाता है और फिर आकर चिल्लाता है। भूख लगी होगी। भूख नहीं, ये एक शगुन है। कैसा शगुन? अरे हमें लग रहा है कि हमारे यहाँ कोई आने वाला है। सुना आपने? देखिए कैसे चिल्ला रहा है। रानू दीदी, हम इस शगुन अपशगुन से परे हो गए हैं। और एक और बात, अब हमारे यहाँ कोई आएगा नहीं और हम किसी के वहां जाएंगे नहीं। शंभू भाई, अब ये शगुन बताने वाले कौवे नहीं चाहिए और प्रेम करने वाले सैनिक भी नहीं चाहिए। सच में रानू दीदी, कोई यहाँ नहीं आना चाहिए। आ रहे हैं, माताश्री आ रहे हैं। हाँ बेटा, आ रहे हैं। माताश्री आ रही है, माताश्री आ रहे हैं। हाँ मेरा बेटा, हाँ बेटी भवानी, ओ बेटी भवानी, ओ माताश्री आ रही है। हाँ बेटा, माताश्री आ रही है, माताश्री आ रहे हैं। बहुरानी कहाँ है? भगवान की पूजा कर रहे हैं। हमारे आने का संदेशा दीजिए। जी महाराज। ओह ओह ओह, भवानी बाई, भवानी बाई, भवानी बाई, भवानी बाई, भवानी बाई। ओ ओ, अब क्यों रो रही है? हाँ, क्यों रो रही है? पिताश्री? बताइए। अरे बाप रे, पोती अपने दादाजी की बात नहीं सुन रही। पोती और दादा की अभी तक पहचान कहाँ हुई है कि नहीं भवानी बाई? क्योंकि हमारी राजनीति की भागदौड़ में पोती के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाए। लेकिन हम पहचान के बगैर किसी की सुनते नहीं है। देखिए, आज तक हमने बहुत लोगों को शांत किया है, लेकिन हमारी पोती को शांत नहीं कर पाए। लेकिन बहुरानी, अब हमने तय कर लिया है कि थोड़ा वक्त भवानी बाई के लिए निकालना जरूरी है। उनके साथ हम बहुत खेलेंगे, है ना? दादाजी खेलेंगे तुम्हारे साथ, है ना? नहीं तो आप भी आपके पिताश्री की तरह हमसे नाराज होकर एक दिन हमसे दूर चली जाओगी। पिताश्री, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए बहुरानी। आइए, लीजिए। बाहेर जी, अब सब कुछ आप पर निर्भर है। अब आपको क्या करना है आप जानिए। आप देख लीजिएगा, महाराज जब आदेश देते हैं तो मैं जान की परवाह नहीं करता। दुश्मन की छावनी में भी महाराज का नाम सुनता हूं ना, तो बदन में जोश आ जाता है। हाँ, ऐसा होता है, लेकिन इस वक्त आप वहां पर क्या करने वाले हैं? अब जाते जाते जो सूझेगा वैसे करूंगा। एक बात है,
महाराज का नाम लेते ही सब अपने आप सूझने लगता है। ऐसे नहीं, वो दिलेर खान है। उसके हाथ अब आसमान को छू गए होंगे और वो कुछ भी कम नहीं है। वो सतर्क होगा। सेनापति जी, वो दिलेर खान ही है और कितना भी चौकन्ना रहे, लेकिन ये बहिर जी जहां जाता है ना, वहां सब ढीले पड़ जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। अब मैं सिर्फ आपके इशारे की राह देख रहा हूँ। जैसे ही आप इशारा देंगे मैं यहाँ से जल्दी से निकल जाऊंगा। सेनापति जी, मैं कुछ भी करके दिलेर खान की छावनी में जाऊंगा। हाँ। और शंभू राजे से मिलता हूँ। काम बहुत मुश्किल है, लेकिन ये करूंगा मैं। और युवराज को महाराज का संदेश जरूर दूंगा। आप कहाँ रुके हैं ये बताऊंगा। बाबा जी ढमढेरे की फौज कहाँ है, अप्पा जी नलवड़े कहाँ है, इसकी जानकारी भी दूंगा। हाँ, ये सही है। और वहाँ से निकलते समय कैसे निकलना है, कहाँ से निकलना है, चांद उगते समय निकलना है या डूबते समय निकलना है, ये भी जानकारी देता हूँ। और ये सब दिलेर खान का मिजाज देखकर तय करेंगे। जरूर तय कीजिए, लेकिन जो भी कुछ करोगे वो जल्दी से करिए। कैसे भी करके शंभू राजे को उसकी छावनी से बाहर निकालना ही होगा। हम्बीर राव, सब ठीक होगा। हजी माँ भवानी हमारे साथ है, कामयाबी मिलेगी हमें। मिलेगी, लेकिन जो भी करना है जल्दी से कीजिए। मुझे इतना ही कहना है। जी हाँ, तुरंत निकलता हूँ मैं। बचपन से जिस बेटे को हमने बड़ा किया, आज ये सोचकर मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि वो उस दिलेर खान की गोद में बैठा होगा। कैसे भी करके उन्हें उसके यहाँ से लाना ही होगा। जी हाँ सेनापति। शंभू राजे! शंभू राजे! युवराज! युवराज, ये क्या सब चल रहा है? खामोश। हम युवराज हैं और युवराज को मिलने आते ही उन्हें प्रणाम किया जाता है। पहले अदब दी जाती है, बाद में मुंह खोला जाता है। इतना भी नहीं चाहते? आप मुझे इस मुल्ला अहमद को नसीहत दे रहे हैं, फिर आप क्या कर रहे हैं? देखिए। क्या है ये? क्या है? चुपके से खलीदा भेजते हो और मुझे पूछते हो क्या है? मैंने पकड़ा है ये खलीदा। शहजादे के लिए भेजा हुआ खलीदा है ये। चुप रहो मुल्ला। क्या करना है क्या नहीं ये हम खुद तय करते हैं। किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, भेजा हमने खलीदा, लेकिन खुलेआम भेजा है। उसके लिए इस तरह से आकर सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। ध्यान में रखिए, फिर से कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। युवराज, अब भूल गए आप मुगल छावनी में हैं और खान साहब की इजाजत के बिना यह पंछी पर भी नहीं फैला सकता है। आप अपने शहजादे को खलीदा भेजने की जरूरत की है तो उससे बगावत। चीर दूंगा तुम्हें। किसके साथ बात कर रहे हो और कौन से स्वर में? फिर से अगर हमारे खिलाफ एक शब्द भी कहा या अदब छोड़कर बर्ताव किया तो सर धड़ से अलग कर दूंगा। याद रहे कि हम किसी के बाप से भी नहीं डरते हैं। राज, ये ज्यादती हो रही है। तलवार हटाइए। तलवार अब सुनेगी नहीं। रुक जाइए, नाराज मत होइए। खान साहब देखिए, मेरे गले पर तलवार रखिए, कहिए उन्हें कुछ। चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। बदतमीज, बदजुबान। जानते नहीं शंभू राजे हमारे अजीज दोस्त हैं और हम शंभू राजे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। लेकिन हुजूर, उन्होंने ये खलीदा भेजा था, हमने पकड़ा इसे। तो क्या हुआ? तुम्हें ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? हुजूर, आपके इजाजत के बिना ये खलीदा छावनी के बाहर जा रहा था। ऐसा कभी हुआ है? हम अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन तुम ये भूल रहे हो कि शंभू राजे भी शहजादे हैं। आने वाले कल के वो बादशाह हैं दक्कन के। और इससे भी बड़ी बात, वो हमारी जान है, हमारा दिल है।
लेकिन हुजूर, ये राजा हैं और राजा की तरह रहेंगे। तुम मुलाजिम हो और मुलाजिम की तरह रहोगे, ये बात भूलना मत। जी हुजूर। और एक बात कान खोलकर सुन लो मुल्ला अहमद, शंभू राजे के लिए छावनी के सारे नियम, सारे उसूल परे हैं, समझे? आइंदा कभी कोई गलती की या बदतमीजी की, या हमें पता चला कि तुम बुरी तरह इनसे पेश आए हो, तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, नहीं बख्शेंगे तुम्हें, और किसी को भी नहीं बख्शेंगे। जी हुजूर। दफा हो जाओ हमारी नजरों के सामने से। बदतमीज है ये, नादान है। इसकी बदतमीजियों के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। नहीं, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन युवराज ये आपके बारे में नहीं जानता। इसको नहीं पता कि आप मुगलिया सल्तनत में रह चुके हैं और आलमगीर बादशाह आपकी बेहद इज्जत करते थे और आज भी करते हैं, और आप शहजादे के दोस्त हैं। आपने काफी वक्त उनके साथ गुजारा है। हम बेहद शर्मिंदा हैं। नहीं, आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। युवराज, अगर अपने लोग गलती करें। खान साहब, हम कौन हैं और हम कैसे हैं ये आप अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं। हमारी मान मर्यादा का आप ख्याल रखते हैं, और दूसरी बात यह कि आप हमें अपना दोस्त मानते हैं। हम ये बात बखूबी समझते हैं और कभी भूलेंगे भी नहीं। क्या बात है युवराज, दिलेर खान नाम हमारा है और सारी दिलेरियां आपके अंदर हैं। हम बहुत खुश हैं कि हमें आपके जैसा दोस्त मिला। इजाजत चाहते हैं आपसे युवराज, खुदा हाफिज। ए बच्चा, खुदा के नेक बंदे, क्यों, क्या हुआ? बहुत परेशान से नजर आ रहे हो बच्चा। अरे इतने परेशान क्यों होते हो? परेशानी की कोई बात नहीं है। ये फलक पे दिखने वाला आफताब एक दिन तुम्हारे नाम होगा। हाँ बाबा, आफताब की बात कर रहे हैं आप? बाबा, आज तो दिन में तारे नजर आ गए हैं। मजाक कर रहे हो बच्चा? अरे नहीं, सच कह रहा हूँ। इस मौलवी की जुबान से निकला हुआ लफ्ज कभी गलत नहीं होता। हम शक्ल देख के किस्मत पढ़ लेते हैं, और तुम्हारी शक्ल देख के लगता है कि बहुत ही जल्द तुम्हारी तकदीर बदलने वाली है। किसी बड़े ओहदे के सरदार बनोगे तुम। जरा शक्ल इधर करना। हाँ, शक्ल इधर कर दो। अरे तुम तो वजीर बन सकते हो। हाँ, मैं वजीर बन सकता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, या मौला, या खुदा, मदद। ऐ खुदा के नेक बंदे, दिल्ली तक के वजीर बन सकते हो तुम। पूरी मुगलिया सल्तनत में नाम रोशन होगा तुम्हारा। लेकिन लेकिन क्या? ये तावीज तुम्हें अपने हाथ में बांधना होगा। गरीब नवाज बाबा का तावीज है ये। गरीब नवाज बाबा का तावीज? हाँ। या अल्लाह, तुम्हारा नसीब आज से सिकंदर बनेगा। आमीन। बाबा बहुत बाबा कहाँ गए? बाबा। मुल्ला अहमद। जी हुजूर। क्या आप हमसे नाराज हैं? हुजूर, ये आप क्या कह रहे हो? नाराजगी और आपसे नहीं, कभी नहीं। वो क्या है ना मुल्ला अहमद, हमने शंभू राजे के सामने आप पर हाथ उठाया इसलिए। बिल्कुल, लेकिन हुजूर गलती तो मेरी थी। इसके लिए मैं आपकी माफी चाहता हूँ, लेकिन आप मुझ पर नाराज ना होना। मुल्ला अहमद, तुमसे दो गलत फहमियां हो रही हैं। मैं समझा नहीं। पहली तो ये कि हम तुमसे नाराज नहीं हैं, बल्कि बहुत खुश हैं, और दूसरी ये कि तुमने कोई गलती नहीं की है, बल्कि अपना फर्ज निभाया है, समझे? हुजूर, आपकी बड़ी मेहरबानी है मुझ पर। मुल्ला अहमद, आप जैसा पाक इंसान ही मुगल सल्तनत की ताकत है। आप जैसों की मजबूत नींव पर ही मुगल सल्तनत कायम है। हुजूर। और हाँ मुल्ला,
तुम्हारी इस नेकी की तारीफ हम आलमगीर बादशाह से जरूर करेंगे और वो इस सुनकर बड़े खुश होंगे। शुक्रिया हुजूर, ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी। लेकिन हुजूर, मैं तो डर गया था कि आप... नहीं मुल्ला, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। बस हम इसी तरह शंभू राजे के साथ 2-2 और 5 खेलते रहेंगे, उसे गुमराह करते रहेंगे। और ये उस लिए जो आपने साहिब आलम के पास जाता हुआ खलीता पकड़ा था, हमारी तरफ से आपके लिए इनाम है। शुक्रिया हुजूर, आपकी चाल समझना बड़ा मुश्किल है। आप तो बड़े शातिर खिलाड़ी हैं। मुल्ला अहमद, हम आपको एक और जिम्मेदारी सौंपते हैं। हुजूर। शंभू राजे पे और कड़ा पहरा लगा दिया जाए। उसके पास अंदर ना कोई जाने पाए और ना ही कोई अंदर से बाहर आने पाए, चाहे वो साधु हो, फकीर हो या फिर कोई औरत ही क्यों ना हो। समझे? शिवाजी राजे के लोग बड़े ही खतरनाक हैं। वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे शंभू राजे को मनाने की, हमसे छुड़ाने की। लेकिन शंभू राजे किसी भी हालत में छूटने नहीं चाहिए। ये जिम्मेदारी आपकी है मुल्ला। जरूर हुजूर, जरूर। लेकिन या खुदा, फिर वो अनोखा मौलवी कौन था? नहीं, तुमने इधर मौलवी बाबा को देखा क्या? नहीं मालिक। नहीं, चल निकल। अल्लाह भला करेगा। क्या नाम है बच्चा? महबूब। महबूब, तुम्हारी शक्ल देख के लगता है कि बहुत ही जल्द तुम महबूब खान बनोगे। सच बाबा? हेलो हेलो। अरे शायद इसीलिए मुल्ला साहब ने तुम्हें याद किया है। जाओ बच्चा। जगदीश्वर, शिव शंकर, शंभू, कहाँ हो तुम? दर्शन दो। भगवान कहाँ हो? साधु संत छावनी में? हाँ, हो सकता है। अरे पांडे सरदार, हाँ, आपने यहाँ से किसी मौलवी को आते जाते देखा है? मौलवी? हाँ। नहीं तो क्यों? फिर गया कहाँ? एक साधु को देखा था जाते हुए। अरे साधु? हाँ? साधु? हाँ। अब चलिए मेरे साथ। अरे कहाँ आप? आइए। अरे मुल्ला साहब, अब याद आया, उस साधु को मैंने शंभू राजे के तंबू की तरफ जाते हुए देखा। क्या हुआ? अरे अरे रुकिए ना। कौन है? हर हर महादेव, मैं बहिरजी नाइक। बहिरजी काका आप? बहिरजी काका आप? यहाँ बहिरजी नहीं, बहिरन भट्ट कहिए। बहिरन भट्ट, इसीलिए कौवा चिल्ला रहा था। गिद्धों को पता चलने से पहले जो काम है वो पूरा करना है। युवराज कहाँ है? यहीं पे है। शंभू भाई, जल्दी जल्दी बुलाइए। वहाँ 4 कोस पर हम भी राव उनका इंतजार कर रहे हैं। जल्दी कीजिए, जोखिम है। छावनी में पता चला तो जान पे बन सकती है। बहिरजी चाचा, आप? युवराज, महाराज का संदेशा है। महाराज का संदेशा।